हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में भीषण सड़क हादसा, रैली में जा रहे लोगों से भरा वाहन पलटा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 23 घायल। रांची टाटा नेशनल हाईवे 33 पर गुरुवार दोपहर यात्रियों से भरा सवारी वाहन पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईडी के पास हुई। सभी लोग अड़की के बिरडी गांव से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे थे। एसडीएम किशोर कुमार बेसरा ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 23 यात्री जख्मी हुए हैं। इनमें से 15 को रिम्स रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारी वाहन टाटा से रांची की ओर आ रही एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान अचानक सवारी वाहन का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। तेज गति में होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर बस को हल्की टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश, एसडीएम किशोर कुमार बेसरा, थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा और दशम फूल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुंडू ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली को स्थगित कर दिया गया। मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति की पुष्टि के लिए प्रशासन जांच में जुटा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सवारी वाहन में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल थे, जो रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मोंथा चक्रवात के कारण झारखंड में झमाझम बारिश, फसलें हो रही बर्बाद। आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो चक्रवाती तूफान मोंथा का असर रांची समेत पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बुधवार से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो गुरुवार को भी दिन भर झारखंड के ज्यादातर जिलों में देखने को मिली। इधर लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि आलू और धान की फसलें इससे बर्बाद हो रही है। गुरुवार को भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज 31 अक्टूबर को भी देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं 1 नवंबर को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इधर 2 नवंबर को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक बारिश के साथ साथ कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 3 नवंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा औपचारिक सूचना जारी की गई है। बैठक का आयोजन रांची स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से होगा। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। भाजपा को बड़ा झटका, कई नेता झामुमो में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन बोले, जन जन का स्नेह झामुमो के साथ। घाटशिला उपचुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा राजनीतिक संबल मिला है। भाजपा से पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत कई नेताओं ने झामुमो का दामन थाम लिया है। शामिल होने वालों में खगेन महतो, सौरभ चक्रवर्ती, कौशिक कुमार, तुषार पातर सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। इन सभी नेताओं का झामुमो में स्वागत जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नए साथियों का स्वागत करते हुए लिखा, भाजपा से पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अनेक नेताओं का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है। सभी को जोहार। घाटशिला उपचुनाव में जन जन का स्नेह झामुमो के साथ है। बता दें कि कुछ ही दिनों में घाटशिला में उपचुनाव होना है। ऐसे में इन नेताओं के झामुमो में शामिल होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ी मजबूती मिली है।
हजारीबाग समेत कई जिलों में मोन्था तूफान से धान आलू बर्बाद। बुधवार रात से जारी बारिश, तेज हवाओं से किसानों को भारी नुकसान। हजारीबाग समेत कई जिलों में चक्रवाती तूफान मोन्था का व्यापक असर देखा जा रहा है। बुधवार रात से शुरू हुई तेज हवा और लगातार बारिश के कारण जिले के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही हुई है। खेतों में खड़ी धान की तैयार फसल और नई बोई गई आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण किसानों ने धान की खेती में काफी निवेश और मेहनत की है। फसल कटाई के लिए तैयार थी, तभी मानसून के साथ आई तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने खेतों में पानी भर दिया है। कई स्थानों पर धान की बालियां गिरकर सड़ने लगी है। आलू की बुआई करने वाले किसानों की स्थिति भी गंभीर है। जल भराव और लगातार नमी के कारण आलू के बीज सड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि वे पहले से ही बढ़ती महंगाई और लागत से जूझ रहे हैं। अब यह प्राकृतिक आपदा उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर देगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगली 48 घंटों तक मोन्था का असर झारखंड के उत्तरी जिलों, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह शामिल हैं, में बना रह सकता है। अधिकारियों ने किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और मौसम की ताजा जानकारी पर ध्यान देने की सलाह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तूफान ने उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वे अब सरकार से फसल क्षति के मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपनी खेती फिर से शुरू कर सके। गिरिडीह में वज्रपात, एक की मौत। घर के पीछे बने बाथरूम में गए थे, तेज गर्जन के साथ गिरी आकाशीय बिजली। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका गांव में गुरुवार शाम आसमानी बिजली गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अटका निवासी नागो साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नागो साव शाम के समय अपने घर के पीछे बने बाथरूम गए थे। इसी दौरान अचानक तेज गर्जन के साथ बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से वे गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने तुरंत उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व मुखिया जीवाधन मंडल ने बताया कि नागो साव अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन से परिवार पर गहरा दुख आया है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए हैं। पलामू में ज्वेलरी दुकान से शटर काटकर 50 लाख रुपए की जेवरात चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान का शटर काटकर 50 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच कर रही है। मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के बाजार स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ओम प्रकाश साहू ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम को वह हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। गुरुवार सुबह उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर जब वह दुकान वापस लौटे तो देखा कि शटर के साथ साथ तिजोरी भी टूटी हुई थी। लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलो चांदी, पारंपरिक आभूषण और ग्राहकों के सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। पांडु थाना प्रभारी विगेश कुमार राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लातेहार में दादी को बचाने में भाई बहन की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। दादी को डूबता देख दोनों बच्चे कूदे थे तालाब में। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत के महुआ मिलान गांव के लोहसेमना टोला स्थित डेंगा तालाब में नहाने के दौरान दादी के साथ गए पोता पोती की डूबने से मौत हो गई, जबकि दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृत बच्चों की पहचान सुशांत प्रजापति 5 वर्षीय और छोटी कुमारी 8 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों धर्मपाल प्रजापति के बच्चे हैं। बच्चों की दादी तेतरी देवी 65 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने बताया है कि तीनों नहाने के लिए गांव के पास स्थित तालाब गए थे। नहाने के दौरान वृद्ध तेतरी देवी अचानक गहरे पानी में फिसलकर डूबने लगी। दादी को बचाने के लिए दोनों बच्चे भी तालाब में कूद पड़े, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। किसी तरह तेतरी देवी बाहर निकलने में सफल रही। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर तालाब से निकाला गया। तीनों को तुरंत चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर नीलिमा कुमारी ने सुशांत और छोटी कुमारी को मृत घोषित कर दिया। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। मेला देखकर लौटते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। हादसा लोएंगा मोड़ के पास शाम करीब 6 बजे हुआ। मृतकों की पहचान शिवनंदन सिंह 14 वर्षीय, दशरथ सिंह 35 वर्षीय और बबलू सिंह के रूप में हुई है। तीनों सुरहू नावाटोली कामडारा के निवासी थे। जानकारी के अनुसार तीनों एक ही स्कूटी पर सवार होकर झारो गांव में
आयोजित मेला देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान लोएंगा मोड़ के पास एक अज्ञात कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को रेफरल अस्पताल बसिया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने शिवनंदन सिंह और दशरथ सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल बबलू सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कामडारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी जब्त कर ली है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है। 29 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन 10,000 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को सहायक आचार्य सहित राज्य के 10,000 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के 9,000 सहायक आचार्यों के साथ साथ झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 कार्मिक, उद्योग, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। वहीं झारखंड सरकार ने 6 नवंबर को सरायकेला खारसावां में होने वाले सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 अभ्यर्थियों के विभिन्न विभागों की ओर से काउंसलिंग भी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के दंत चिकित्सकों के अलावा अन्य विभागों के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बता दें कि 18 नवंबर को शुरू होने जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इस दिन समापन होना है। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहला वर्ष भी पूरा हो रहा है। इस अवसर पर रांची में आयोजित होने वाले एक बड़े कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 6 नवंबर को सरायकेला में आयोजित होने वाला था। अब यह कार्यक्रम रद्द कर 29 नवंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने निभाया वादा, नर्सिंग छात्रा की फीस अपने वेतन से भरी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडी प्रखंड के मुंडराटांड़ चिरोडी की रहने वाली पूनम कुमारी बीएससी नर्सिंग की छात्रा है और जमशेदपुर में पढ़ाई कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली पूनम हाल के दिनों में फीस जमा नहीं कर पा रही थी। 2 दिन पहले जब उन्होंने यह बात डुमरी के विधायक जयराम महतो को बताई तो विधायक ने तुरंत मदद का आश्वासन दिया। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने गुरुवार को अपने निजी वेतन से पूनम की नर्सिंग कोर्स की फीस जमा कराने के लिए आर्थिक सहयोग किया। विधायक जयराम महतो ने पूनम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। आपका भाई हर कदम पर आपके साथ है। पढ़ाई पूरी कर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गरीब और असहाय लोगों की सेवा करें। स्थानीय लोगों ने विधायक के इस कदम की सराहना की है और इसे युवाओं के प्रति एक प्रेरणादायक पहल बताया। जेपीएससी से जेट आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग, ज्ञापन सौंपा। अबुआ अधिकार मंच के विपिन कुमार यादव ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष को गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। विपिन ने बताया कि जेपीएससी द्वारा आयोजित जेट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में राज्य भर के छात्रों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन के दौरान मैट्रिक से लेकर स्नातकोत्तर तक के सभी डिग्री प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जबकि इतने कम समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव नहीं है। इस अनिवार्यता से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। उन्होंने आगे कहा है कि 15 से 29 अक्टूबर तक दीपावली और छठ पर्व के कारण राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अवकाश था, जिसके चलते कोई भी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य नहीं हो सका। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करना अत्यंत कठिन हो गया है। मंच ने जेपीएससी से मांग की है कि जेट परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाए ताकि सभी विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सके। मंच ने आयोग से इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं को राहत मिल सके। पारा शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप, जामताड़ा में ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने हिरासत में लिया। जामताड़ा में पारा शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक उदय किशोर सिंह पर कक्षा 7 की एक छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित अमजोरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। छात्रा के अनुसार आरोपी शिक्षक कई दिनों से उससे व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैटिंग कर रहा था। इस कारण छात्रा 2 महीने से स्कूल आने से डर रही थी। जब यह जानकारी ग्रामीणों
तक पहुंची तो उनमें आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में ही आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की और उसे लगभग 2 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। सूचना मिलने पर नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन मौके पर पहुंचे। छात्रा ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे हैं। थाना प्रभारी मुराद हसन ने बताया कि उन्हें आवेदन प्राप्त हो गया है। आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने किया चाईबासा सदर अस्पताल का निरीक्षण, ब्लड बैंक की जांच पर दिया जोर। HIV पॉजिटिव मामले सामने आए। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला पहुंचे। चाईबासा परिसदन में DC चंदन कुमार और SP अमित रेणु ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रक्त अधिकोष, ब्लड बैंक केंद्र का गहन अवलोकन किया और वहां की जांच प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में कैंटीन, दवा वितरण केंद्र, निबंधन काउंटर और विभिन्न वार्डों की स्थिति का भी जायजा लिया। मंत्री ने मरीजों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 24 जिलों में ब्लड बैंकों की जाँच कराई जा रही है, जिसकी शुरुआत चाईबासा से की गई है। थैलेसीमिया मरीजों के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी है कि 2023 से 2025 तक कुल 259 रक्तदाताओं से रक्त लिया गया है। इनमें से अब तक 44 रक्तदाताओं की पहचान कर जांच की गई है, जिनमें 3 HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ परिवारों में भी जांच के दौरान HIV संक्रमण सामने आया है। वहीं चाईबासा में 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की प्राथमिक जांच में HIV पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि इसका अंतिम कंफर्मेशन टेस्ट 4 सप्ताह बाद ही मिलेगा। मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और खामियों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीमेंट का बोरा गिरने से मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सारठ बाजार स्थित नरेश रवानी के सीमेंट गोदाम में कार्यरत 35 वर्षीय मजदूर बिशुलाल टुड्डू की काम के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बिशुलाल टुड्डू, जो सारठ थाना क्षेत्र के राना बांध गाँव का निवासी था, गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गोदाम में ट्रक से सीमेंट की बोरियां उतार रहा था। इसी दौरान अचानक एक भारी सीमेंट का बोरा उसके गर्दन पर गिर गया, जिससे वह वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे के बाद गोदाम मालिक नरेश रवानी और अन्य मजदूरों ने तुरंत बेसूलाल को सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जियाउल हक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेसूलाल की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम छा गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता देने की मांग की है। लातेहार में युवक की कुएं में डूबकर मौत, दोस्तों संग नहाने गया था, पैर फिसलने से हुआ हादसा। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र स्थित पेसरार पंचायत के रीचू घुटा गांव में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पेसरार गांव निवासी 18 वर्षीय कुलदीप प्रजापति के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को कुलदीप अपने 4 दोस्तों के साथ घर के पास स्थित एक कुएं में नहाने गया था। नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से वह कुएं में डूब गया। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लोहे की झागर की मदद से कुलदीप को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। साल में 2 बार होंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह घोषणा अहम मानी जा रही है। बोर्ड के अनुसार दोनों कक्षाओं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत किया गया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी तथा कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
चाईबासा में 9 एंट्री विवाद, 16 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। चाईबासा में 9 एंट्री व्यवस्था के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो के बयान पर मुफस्सिल थाना में 74 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि 27 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और पुलिस पर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 9 एंट्री व्यवस्था से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है और उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है। वे इस व्यवस्था को हटाने और गिरफ्तार किए गए लोगों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। इधर बुधवार को आदिवासी हो समाज और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में उपायुक्त चंदन कुमार के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनकी मुख्य मांग है कि सभी गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और 9 एंट्री व्यवस्था को समाप्त किया जाए। कोडरमा में 8 वर्षीय बच्ची की करंट लगने से मौत, दिवाली छठ के लिए लगी चाइनीज लाइट के संपर्क में आई। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के रुपाईडी गांव में गुरुवार सुबह एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। 8 वर्षीय निधि कुमारी संजय यादव की बेटी थी, जो घर की छत पर नहाने गई थी। निधि अपने घर की छत पर नहा रही थी। दीपावली और छठ पर्व के लिए घर को सजाने के लिए चाइनीज लाइटें लगाई गई थी, जो उस समय जल रही थी। नहाते समय पानी का संपर्क इन लाइटों से हो गया, जिससे निधि को जोरदार बिजली का झटका लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। छत से आवाज सुनकर परिजन ऊपर पहुंचे और निधि को बेहोशी की हालत में पाया। आनंद फानन में परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन निधि के शव को लेकर गांव लौट आए। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। बीएसएल में ठेका मजदूर का हाथ कटा, ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र में काम करते समय हुआ हादसा, हाथ मशीन में फंसा। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल में गुरुवार सुबह एक गंभीर हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस 4 क्षेत्र में काम करते समय एक ठेका मजदूर का दाहिना हाथ कलाई से कट गया। इस हादसे में उसका बायां हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। 45 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स देवाशीष राय मडगन में मिट्टी डालने का कार्य कर रहे थे, तभी उनका हाथ मशीन में फंस गया। हादसे के तुरंत बाद सहकर्मी मजदूरों ने देवाशीष राय को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। देवाशीष राय एनएच रिफैक्ट्री वर्कर्स में एक अनस्किल्ड वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। वे ठेका प्रणाली के तहत बीएसएल में काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद मजदूरों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। श्रमिक संगठनों ने ठेका मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधन से जवाबदेही तय करने की मांग की है। बीएसएल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मजदूर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ा, 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। नशे में धुत था। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड स्थित बांध पोड़ैया गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान बांध पंचायत के पुड़ाया टोला निवासी मदन टुड्डू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मदन टुड्डू जतरा मेला देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान वह शराब के नशे में धुत होकर अचानक बिजली टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोगों ने युवक को टावर पर देख तुरंत पीरटांड थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल बिजली विभाग को सूचित किया, जिसके बाद 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन को तुरंत बाधित कर दिया गया। बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और जो उससे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, जिससे एक संभावित दुर्घटना टल गई। बोकारो में 2 सप्ताह में आया 66,000 रुपये का बिजली बिल। विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं का आक्रोश। बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज सिटी थाना क्षेत्र के एलएच इलाके के उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग ने सिर्फ 2 सप्ताह में 66,000 रुपये तक के बिजली बिल भेज दिए हैं। इस वजह से स्थानीय निवासियों में आक्रोश और भय दोनों का माहौल है। विद्युत अंचल चास और सिटी थाना क्षेत्र के एलएच के कई उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग ने हाल ही में पुराने मीटर हटाकर
मिलकर नए मीटर लगाने का काम शुरू किया है। कई घरों में मीटर तो लगाए गए हैं, लेकिन जिन घरों में मीटर नहीं लगे हैं वहां के उपभोक्ताओं को एक ही महीने में 65 से 66 हजार रुपए तक के बिल भेज दिए गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि यह तकनीकी त्रुटि या विभागीय लापरवाही का परिणाम है, लेकिन इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। निवासियों का कहना है कि जब वे अपनी शिकायत लेकर विद्युत कार्यालय जाते हैं तो उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती है। कई उपभोक्ताओं को इस बात की भी चिंता है कि गलत बिल के बावजूद विभाग उन पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। उनका कहना है कि गलती विभाग की है, लेकिन परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं। न केवल बिल की राशि बढ़ी है, बल्कि रीडिंग यूनिट और वास्तविक खपत में भी बड़ा अंतर पाया गया है। लोगों का कहना है कि विभाग को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ 2500 ग्रामीण खिलाड़ियों ने दिखाया दम। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ रांची मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शशिरंजन निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और शेखर जमुआर निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय समेत अन्य गण्यमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं गुब्बारा उड़ाकर किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके रांची की छात्राओं ने मनमोहक बैंड प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि शशिरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच देना है। उन्होंने खिलाड़ियों को पदक जीतने के साथ साथ खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि शेखर जमुआर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि झारखंड के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज खेल से सम्मान, प्रतिष्ठा और करियर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 5 नेता पार्टी से निकाले गए। घाटशिला उपचुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले नेताओं पर झारखंड भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भाजपा ने जो पूर्वी सिंहभूम जिले के 5 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि घाटशिला उपचुनाव प्रचार के दौरान इन नेताओं का आचरण पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के खिलाफ पाया गया। निष्कासित नेताओं में पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषारकांत, सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश महली और घाटशिला मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार शामिल हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि संगठन अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश भाजपा ने इसे संगठन की मजबूती के लिए जरूरी कदम बताया है। लातेहार में जंगली हाथी सड़क पर पहुंचा, झुंड से बिछड़ रोड पर 12 किलोमीटर चला, मुख्य शहर में घुसा, वन विभाग कर रहा निगरानी। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के बोरकोना गांव के पास गुरुवार को एक जंगली हाथी सड़क पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और महुआडांड नेतरहाट मुख्य मार्ग पर करीब 5 घंटे तक मौजूद रहा, जिससे दहशत का माहौल बना रहा। एक ट्रक महुआडांड से नेतरहाट की ओर आ रहा था, तभी अचानक हाथी सड़क पर आ गया। ट्रक चालक ने तुरंत वाहन रोक दिया और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गया। इसके बाद हाथी कई घंटों तक ट्रक के आसपास चहलकदमी करता रहा और फिर महुआडांड मुख्य शहर में प्रवेश कर गया। हालांकि इस दौरान उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी के सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। कई लोग सुरक्षित रास्तों की तलाश में वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनपाल कुंवर गंजू ने बताया कि हाथी को सड़क से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीड़ के कारण हाथी भयभीत हो गया है, जिससे उसे भगाने में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह हाथी अब तक करीब 12 किलोमीटर सड़क मार्ग पर चल चुका है। ब्लड बैंक के सुचारू संचालन पर स्वास्थ्य विभाग का जोर। अपर मुख्य सचिव ने तलब की ऑडिट रिपोर्ट। चाईबासा ब्लड बैंक से थैलेसीमिया बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने का मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य राज्य भर में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन और नेशनल ब्लड पॉलिसी 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के दौरान
सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में कार्यरत सभी एनजीओ को इस अभियान से जोड़ा जाए ताकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा मिल सके। झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने कहा है कि सभी सिविल सर्जनों को उपायुक्त डीसी के साथ बैठक कर सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट शनिवार तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। गिरिडीह टोल प्लाजा पर मारपीट, 15 से 20 गाड़ियों में आए युवकों ने कर्मियों को पीटा, मोबाइल चेन लूटने का आरोप। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित कुलगो टोल प्लाजा संख्या 2 पर बुधवार देर रात लगभग 15 से 20 गाड़ियों में सवार युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और लूटपाट की। इस दौरान युवकों ने टोल फ्री कराने का भी प्रयास किया। ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी नरेंद्र कुमार और गौरव शर्मा ने जब इन युवकों को बिना शुल्क दिए टोल पार करने से रोका तो उन्होंने गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। मारपीट में कर्मियों को चोट आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। हंगामे के दौरान टोल कर्मी गौरव शर्मा का मोबाइल फोन चोरी हो गया और उनके गले से लगभग 10 ग्राम सोने की चेन भी छीन ली गई। इस घटना से टोल परिसर में भय और अव्यवस्था का माहौल बन गया। टोल मैनेजर रामावतार मुगदल ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जांच में मदद के लिए घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पेन ड्राइव के माध्यम से पुलिस को सौंपा है। चाईबासा में जंगली हाथियों ने रायडी में मचाया उत्पात, घर तोड़े, फसल किया बर्बाद। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड की रायडी पंचायत के रायडी गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने गांव के मेंसन सुरिन का घर क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही कई लोगों के फसल भी बर्बाद कर दिए। गुरुवार शाम मामले की जानकारी मिलते ही पंचायत के मुखिया अतेन सुरिन ने रायडी गाँव में जाकर हाथियों के द्वारा क्षतिग्रस्त घर के मालिक मेंसन सुरिन से बात की। वही मुखिया ने क्षतिग्रस्त घर की सूचना वन विभाग को भी दी। मुखिया तेन सुरिन ने क्षतिग्रस्त घर के मालिक को सहयोग राशि प्रदान किया, साथ ही वन विभाग से मिलने वाले मुआवजा को लेकर फॉर्म भी भरवाया। वही वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को टॉर्च और पटाखा दिया गया। पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। केशव महतो और प्रदीप यादव ने किया स्वागत। गुरुवार को कांग्रेस भवन रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विशेष रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नए सदस्यों को कांग्रेस परिवार में माला पहनाकर और कांग्रेस का पट्टा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि जननायक राहुल गांधी के संघर्षों और देश में वोट चोरी को रोकने के लिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि नए और बिछड़े लोग भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और यह जुड़ाव राज्य को नई दिशा और दशा देगा। हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, अशोक चौधरी, रविंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, सतीश पोल, मुंजनी, अजय सिंह, अभिलाष साहू, राजन वर्मा आदि शामिल थे। पलामू में सदर अंचल के खिलाफ मोर्चा, कई राजनीतिक दल और संगठन हुए लामबंद। पलामू जिला के सदर अंचल कार्यालय में हंगामा के आरोप में गिरफ्तार हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना के बाद सदर अंचल कार्यालय और पदाधिकारी के खिलाफ कई राजनीतिक दल और संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इन सभी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अंचल पदाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग किया है। विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग एक मंच पर जुटे हैं। सभी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर आशुतोष तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सभी ने एक सुर में आंदोलन की घोषणा की है। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन मणिकांत सिंह ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले में प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए। पूरे मामले में डीसी और मुख्य सचिव को शिकायत की जाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के ज्योति पांडे ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई हो रही है। सदर अंचल पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। लोजपा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लोग चुप नहीं बैठेंगे, जोरदार आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।